प्यारे बच्चों, अभी एक पद हमने आपको पढ़ाया सूरदास के पद में, जिसने महाकवि सूरदास जी ने ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना किया था। दूसरा पद उनका है, इसके बारे में बताया गया है कि भक्ति शाखा के सगुण रूप के कवि हैं ये सूरदास जी, और सूरदास जी सगुण रूप का वर्णन किया है ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन करते हुए और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निरंकार जो है, जिसका कोई आकार स्वरूप नहीं है, निरंकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, और उससे सरल क्या है, सगुण रूप का, यानी जिसका स्वरूप हमारे सामने नहीं है उनका हम वर्णन कैसे कर सकते हैं, वो कथनीय है। लेकिन तभी सोच विचार करके तो सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म की उपासना छोड़कर सगुण ब्रह्म की उपासना किया है, और भगवान श्री कृष्ण की ईश्वर की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मम वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार आते सूर सगुन पद पावे। नीचे की लाइन में सूरदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ विचार करने के बाद, निरंकार रूप के बारे में जानकारी करते, सब कुछ विचारने के बाद ही कभी कहते हैं सूर सगुन पद पावे। अरे सूरदास जी भगवान के सगुण रूप को परिलक्षित करते हुए उनका गुणगान किया है, वर्णन किया है और भक्ति की है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन है। कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत है जो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसकी दशा के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं। गति माने दशा, तो अविगत माने जो अज्ञात है, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। तो ऐसे अविगत गति जिनके दशा के बारे में, जिनको नहीं जानते तो उनकी दशा के बारे में क्या जानेंगे। तो कहते हैं जिनको हम जानते नहीं है तो उनकी दशा क्या है, कछु कहत ना, उनके बारे में क्या कहा जाएगा। अर्थात जो निरंकार ब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, उनका हम वर्णन वो अकथनीय है, अकल्पनीय है, हम कैसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। कैसे नहीं हम वर्णन कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एक गूंगा, यानी जिसके पास बोलने की शक्ति भगवान ने नहीं दिया है, ऐसे उस जो वाणी से विहीन व्यक्ति है, गूंगा है, वह एक मीठा फल खाता है तो उसके स्वाद का वह वर्णन नहीं कर सकता है। उसके लिए वह अकथनीय है, फल तो खाता है लेकिन उसके मीठे स्वाद का वह अंतर मन में उसके स्वरूप को धारण करता है। उसी प्रकार से यह जो निरंकार ब्रह्म है, उनके स्वरूप को भी हम नहीं जान पाते हैं, उनका वर्णन करना कठिन है। फिर उसके बाद कहते हैं परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। लेकिन आगे कब कह रहा है कि परम स्वाद सब है, लेकिन जो निरंकार जो ब्रह्म है, अगर उनके स्वाद को लोग जान जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म की अगर हम उपासना करते हैं, लेकिन उनका जो आनंद है वह अपने मन में अमित तोष उपजावे, जो परम आनंद को देता है, उसका संतोष हमें प्राप्त होता है। कि हम प्राण ब्रह्म की स्थापना करते हैं, उनके निकट जाते हैं तो उससे एक हमें संतोष की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है। मम वाणी को अगम अगोचर। फिर कहता है कि जो वाणी से ईश्वर के बारे में, अभी मन वाणी को अगम अगोचर, उसको क्या कहा कवि ने कि मेरी वाणी क्या है, अगम है, अगोचर
भीतर है, यानी जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से परे है, ऐसे उस ईश्वर को जो पावे सो जाना, जो सो जान जो पावे, यानी जो उन्हें प्राप्त करता है वही उसको जानता है। किसको? अर्थात ईश्वर को। जो निर्गुण ब्रह्म के द्वारा जो उनको प्राप्त कर लेता है, उनका सानिध्य ईश्वर के प्राप्त कर लेता है, वही उन्हें समझ पाता है, यानी वो आनंद की अनुभूति कराते हैं। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धार। और फिर क्या करता है वो? जिसका कोई रूप नहीं है, रेख नहीं है, यानी उसके दशाएं नहीं है, जो गुण के बारे में नहीं जानता है, जात जुगुत बिन, जिनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, ऐसे निरालंब कित धार है, ऐसे निरंकार ब्रह्म के पीछे भी इधर उधर, जिसका कोई आधार नहीं होता, उसके पीछे वह जीव क्या करता है? भटकता रहता है, उसको पाते नहीं है, उसके भटकते रहते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं सूरदास जी कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। फिर महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि यानी जिस प्रकार से हम उस निरंकार ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके इधर उधर निरालंब बिना आश्रय के इधर भटकते रहते हैं। तो इन सभी बातों को विचार करके फिर सूरदास जी ने सब प्रकार सभी विचार हैं, सब प्रकार से विचार करके तात है सूर सगुण पद, उस परम ब्रह्म के सगुण रूप को ध्यान में रख करके उनके पद का गान गाया। अर्थात सूरदास जी ने क्या कहा कि सब प्रकार से जब वह नहीं समझ पाए, उनके मन में यह विचार आया कि हम पहले भगवान की तस्वीर को, उसकी मूर्ति को अपने अंतर मन में धारण करें कि हमारा भगवान किस रूप में है। इसलिए उसके सगुण रूप के पदों का गान किया है। इसी प्रकार से अब इस पद में आप इसको पढ़ेंगे, इसका संदर्भ, अर्थ, प्रसंग, अर्थ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में बताया जाता है सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पद में आप जानते हैं कि भाषा क्या है? यह ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे इसका ब्रज भाषा है। लिख दें क्या है? भाषा ब्रज भाषा। रस है भक्ति व शांत रस। निर्गुण प्रभु की उपासना जब तक शांति नहीं होती तब तक नहीं होता, इसलिए भक्ति है। और भगवान ने ईश्वर की प्रार्थना किया है, इसलिए भक्ति रस है। और छंद है गीतात्मक। अलंकार, अलंकार यहाँ पर दो अलंकार हैं। अविगत गति, अब यहाँ ग वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। और दूसरी लाइन में ज्यों गूंगे मीठ फल को रस, और जिस प्रकार से यह रूपक भी है, यहाँ दो प्रकार के अलंकार हैं। अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें भाषा हो गया, रस हो गया, छंद अलंकार। ठीक, बस धन्यवाद। इन चीजों को आप अपनी कॉपी पर
लिखेंगे। धन्यवाद।